हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। पिछली वीडियो में हमने सर्च की फंक्शनलिटी को क्रिएट की थी। आज की वीडियो में हम सिंगल प्रोडक्ट व्यू पेज को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं अगर इमेज पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे पेज नॉट फाउंड सिंगल प्रोडक्ट डॉट HTML। अगर हम टेम्पलेट में जाके यहाँ पर क्लिक करते हैं तो मुझे ये सिंगल प्रोडक्ट के टेम्पलेट में ले जाता है। और यहाँ पर इस तरीके से इमेज है और इस इमेज को हम बड़ी करके देख सकते हैं। यहाँ पर उसका नाम, ये सारा डिस्क्रिप्शन, इस तरीके से इंफॉर्मेशन शो होती है और इस तरीके से डिस्क्रिप्शन शो होता है। और यहाँ पर अगर कोई आके रिव्यू भी दे सकता है, तो रिव्यू का काम हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन है और ये पेज सारा क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे हमारे टेम्पलेट में और टेम्पलेट में हमें यहाँ पर ये कौन सा पेज था, सिंगल प्रोडक्ट डॉट HTML। तो यहाँ पर वो पेज होगा। तो ये रहा सिंगल प्रोडक्ट डॉट HTML वाला पेज। तो इसको हम करेंगे नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस में ओपन। और इसके लिए पेज भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो अब हम आएंगे यहाँ पर, ये मेन में हमें पेज क्रिएट करना है सिंगल प्रोडक्ट या प्रोडक्ट सिंगल, आप जो भी नाम रखना चाहे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रोडक्ट सिंगल, SINGLE, सिंगल, प्रोडक्ट सिंगल। अब इसको urls.py में जाके उसका पाथ दे देते हैं और फिर views.py में आके उसका फंक्शन भी लिख देंगे। तो यहाँ पर उसका पाथ देंगे हम, तो यहाँ पर लिखेंगे पाथ प्रोडक्ट डिटेल्स स्लैश उसका views.py में फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे व्यूज़ प्रोडक्ट डिटेल पेज और यहाँ पर लिखेंगे नेम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट डिटेल। अब हम इसका फंक्शन क्रिएट करेंगे views.py में। तो यहाँ से मैंने फंक्शन क्रिएट कर लिया। यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट और रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट मेन फाइल के अंदर है स्लैश, हमने नाम दिया था प्रोडक्ट सिंगल, सिंगल डॉट HTML। एक बार चेक कर लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। ओके, तो ये पेज हमें अभी मिल रहा है। अब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए तो सबसे पहले तो हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा हमारी बेस फाइल को। तो सबसे पहले बेस फाइल को एक्सटेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे EXTENDS एक्सटेंड्स, मेन के अंदर है हमारी बेस फाइल base.html और यहाँ पर लिखेंगे ब्लॉक कंटेंट और ये ब्लॉक को हम करेंगे एंड ब्लॉक। अब इसके बीच में ये कोड को हम कॉपी पेस्ट करेंगे। तो ये सिंगल पेज है, यहाँ से ये सिंगल पेज स्टार्ट होता है। तो यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे जहाँ तक ये एंड नहीं हो जाता तब तक। तो ये रिलेटेड पेज वाला जो नीचे की और रिलेटेड पेजेस था, तो ये नीचे का जो कोड है वो ये इसका है। तो हम इसको बाद में क्रिएट करेंगे। तो उससे पहले तो हम वो सिंगल प्रोडक्ट पेज को हम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये इमेजेस है, तो ये स्टैटिक फाइल की इमेजेस है, तो अभी के लिए ये हमने लोड नहीं कराई है। तो ये हमारा सिंगल प्रोडक्ट पेज है। अब हम इसको क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए आपको जाना है आपके views.py में और views.py हम इसमें ID को यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पर 1 आएगा तो वो 1 नंबर की जो प्रोडक्ट होगा उसकी पूरी डिटेल हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं ID को। ये हमने ID को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर सबसे पहले आपको जाना है आपके जो प्रोडक्ट पेज या इंडेक्स पेज, दोनों में हमें जो ये लिंक है, मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी लिंक।
तो ये रहा हमारा इंडेक्स पेज, और इंडेक्स पेज पर ये इमेज है, तो इमेज में कोई href होगा और href में इसकी लिंक होगी सिंगल प्रोडक्ट डॉट html की। तो वहाँ पर हमें जाना है, तो हम आएंगे इंडेक्स पेज में, और इंडेक्स पेज में यहाँ पर कोई ना कोई href लगा हुआ होगा, तो ये रहा href। तो ये सिंगल प्रोडक्ट डॉट html है, उसकी जगह पर हमें यहाँ पर आईडी पास करनी है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे prod डॉट id। ये हमने लिख लिया prod डॉट id। अगर कोई यहाँ पर भी है तो इसी को मैं कॉपी करूँगा और इन सभी के आगे मैं इसको पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पर भी मैंने पेस्ट किया और यहाँ पर भी एक href है, तो उसको भी मैं आईडी लगा देता हूँ। तो ये मैंने आईडी सबके आगे लगा दी। अब मुझे यूआरएल में आईडी मिलनी चाहिए, तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अभी भी ओके। अब मैं इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया 1। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आ जाएगा 2। तो हमें सर्वर पर आईडी अभी मिल रही है, तो हम उसी आईडी से हम जो हमारा प्रोडक्ट है उसको फ़िल्टर करा सकते हैं। तो इसमें 4 आ गया। तो अब हम यहाँ पर आईडी का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे आईडी। यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू हमारे मॉडल का नाम प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। हमें फ़िल्टर क्या कराना है अब, तो हमें आईडी से फ़िल्टर कराना है, तो हम लिखेंगे आईडी इज इक्वल्स टू आईडी। यहाँ पर लिखेंगे डॉट फर्स्ट FIRST फर्स्ट। ये हमने कर दिया। अब हमें कंटेक्स्ट नाम की डिक्शनरी क्रिएट करनी पड़ेगी और उसमें हमें प्रोडक्ट को पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने किया प्रोडक्ट को पास। अब ये डिक्शनरी को हम टेम्पलेट में पास करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कंटेक्स्ट। तो ये पास हो गई। अब हमें यूआरएल में आके इसका जो फंक्शन है यहाँ पर हमें स्ट्रिंग देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से str। हम यूज़ कर रहे हैं आईडी को, तो यहाँ पर लिख दिया हमने आईडी। तो अब हमें ये मिलना चाहिए। ओके, तो अभी भी नहीं मिल रहा है हमें। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसको लिख के 1 लिखता हूँ तो क्या आता है, /1 प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट नॉट। ओके, तो ये जो एरर मिल रही है वो भी इस फाइल में है, प्रोडक्ट डिटेल्स। तो यहाँ पर कुछ एरर मिल रही है हमें, तो हमें इसको फिक्स करना पड़ेगा। डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, ये हमने पास कर दिया। और आई इन प्रोडक्ट, हमें इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। तो ये हमने प्रोडक्ट लिखा था, हम प्रोड लिख के देखते हैं कि आप ये सेम नाम होने की वजह से भी ये एरर मिल रही थी हमें, तो हम एक बार उसे भी देख लेते हैं। ओके, तो ये सेम नाम था इसलिए हमें ये एरर मिल रही थी। तो अब मुझे ये 1 मिल रहा है, तो हम इसके आगे कर लेंगे /प्रोडक्ट। तो ये इस तरीके से अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हम आएंगे हमारे urs.py में और यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट्स PRODUCTS प्रोडक्ट/id होनी चाहिए। तो हमें ये प्रोडक्ट्स हमें सारी आईडी के आगे भी लिखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली 1 आ जाएगा, तो हमें 1 के आगे भी ये प्रोडक्ट्स लिखना पड़ेगा। तो हम आएंगे हमारी इंडेक्स फाइल में और इंडेक्स फाइल में सभी लिंक्स के आगे यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट्स और उसके आगे भी हमें स्लैश करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम सभी के आगे कॉपी पेस्ट करेंगे।
ओके, तो अब हमें मिल जाना चाहिए प्रोडक्ट वन। तो ये पेज मुझे एरर शो नहीं कर रहा। अब हम यहाँ पर ये सारी इमेज और ये नाम भी ला सकते हैं। तो ये हम आएंगे प्रोडक्ट सिंगल में और यहाँ पर सारी इमेज को हम बाद में फिक्स करते हैं। उससे पहले ये टाइटल और सभी को हम फिक्स कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर फॉर लूप नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली हम फ्रॉड लिख के उसका नेम देंगे तो यहाँ पर नेम आ जाएगा। हमें यहाँ पर फॉर लूप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये वन प्लस आ गया। अगर मैं दूसरे प्रोडक्ट पर क्लिक करता हूँ तो उसका नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें लिमिटेड वर्ड्स शो कराने हैं। तो हम फिर से जाएंगे प्रोडक्ट में और यहाँ से उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हमें नाम थोड़ा बड़ा लाना है, तो यहाँ पर फॉर की जगह पर हम 8 कर देंगे, 8। तो अब ये किस तरह से आता है। ओके, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गई। यहाँ पर 2 बार पाइप सिंबल आ गए। अब ये कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। अब हम नीचे की ओर लाएंगे प्राइस को। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉड डॉट प्राइस। यहाँ पर प्राइस आ जाएगी। फिर यहाँ पर है ये कुछ कंटेंट है, तो इस कंटेंट को भी हमें लाना पड़ेगा। तो कंटेंट के लिए हमने लिखा था प्रोड डॉट डिस्क्रिप्शन होगा। हम मॉडल में जाके चेक कर लेते हैं। तो हमने डिस्क्रिप्शन लिखा था, तो यहाँ पर करेंगे डिस्क्रिप्शन पास। और यहाँ पर वो जो हमने पाइप सिंबल के बाद ये जो लिमिटेड वर्ड्स वाला फंक्शन लगाया था उसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे। तो अब हम यहाँ पर 8 वर्ड नहीं लाना हमें, तो यहाँ पर 35 करके देख लेते हैं पहले। तो ये क्या किस ओके, तो हमें यहाँ इतना ही कंटेंट चाहिए। अब बारी है कैटेगरीज़ की। तो यहाँ से मैंने इसको यहाँ पर लाएंगे कैटेगरी CATEGORIES कैटेगरीज। तो यहाँ पर कैटेगरी मिल जाएगी। तो वेरिएबल टेक्नोलॉजी आ गई। अब टैग्स, तो टैग्स को लाने के लिए हमें सेट ऑल का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें फॉर लूप लगाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। तो फॉर आई इन prod डॉट टैग अंडरस्कोर सेट डॉट ऑल, और इसको करेंगे एंड। ये फॉर को हमें एंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एंड फॉर, और यहाँ पर लिखेंगे आई डॉट नेम, आई डॉट नेम। तो यहाँ पर मुझे सारे टैग्स मिल गए। तो यहाँ पर मैं स्लैश लगा देता हूँ ताकि ये सभी के बीच में ये आ जाए। तो ये सभी के बीच में आ गए। इसके टैग्स थे नॉइस, स्मार्ट वॉच और वॉच। तो ये सारे टैग्स आ गए। अब बारी है इंफॉर्मेशन और डिस्क्रिप्शन की। तो ये सारा कंटेंट तो भी आ रहा है। अब ये इंफॉर्मेशन को लाते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन है नीचे की ओर, ये रही इंफॉर्मेशन। ओके, तो यही है वेट, डायमेंशन, ये सारी। तो यहाँ पर करेंगे क्या, ये यूएल रखेंगे और एक एल भी रखेंगे। सबसे पहले तो एल के अंदर फैच करके देख लेते हैं कि किस तरह से आता है ये। यहाँ पर prod डॉट इंफॉर्मेशन, ये किस तरीके से आता है, क्योंकि हमने ओके, तो इसकी जो इंफॉर्मेशन है इस तरीके से तो नहीं होगी। इसकी इंफॉर्मेशन हम डेटाबेस में जाके देख लेते हैं कि क्या है। /admin,
ये रहा हमारा प्रोडक्ट। और ये कौन सा प्रोडक्ट है, तो ये नॉइज़ कलर फिट है, नॉइज़ कलर फिट प्रो। तो सपोर्ट ब्रांड स्लीप मॉनिटर, सपोर्ट एप्लीकेशन स्लीप मॉनिटर। ओके, तो अभी के लिए ये इंफॉर्मेशन इस तरीके से आ रही है, क्योंकि ये हमने ये टेक्स्ट बॉक्स रखा था, तो इस तरीके से जिस तरीके से हमने लिखा है इस तरीके से नहीं आ रहा है। तो हमें इसके लिए CK एडिटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी के लिए इसको रख देते हैं और बाद में हम दूसरी वीडियो में CK एडिटर को हम यूज़ करेंगे। ये जो आपको ये टेक्स्ट बॉक्स, ये जो टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, उसकी जगह पर हम CK एडिटर का यूज़ करेंगे। तो अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो वही फॉर्मेट में वो आएगा, उसका फॉर्मेट चेंज नहीं होगा। इसको हमने कॉपी पेस्ट किया था अमेज़ॉन से, तो इसका फॉर्मेट चेंज हो गया है। तो इस तरीके से हमें ये लाइन में दिखाई दे रहा है। तो उसको अभी रहने देता है, ये डिस्क्रिप्शन को भी हम रहने देते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन भी इस तरीके से आएगा, वो इस तरीके से एक एक लाइन में शो नहीं होगा। अब हम इमेज के लिए वर्क करते हैं, तो इमेज होगी ऊपर की ओर। तो ये रही इमेजेस। तो हमें इसमें से सिर्फ एक ही रखनी है, बाकी की सारे इमेजेस को हमें इरेज कर देना है। तो हमने एक इमेज रखी और बाकी इमेजेस को हमने इरेज कर दिया। यहाँ पर हम लिखेंगे, ओके, हमें फॉर लूप चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इमेज के आगे हम लिख देंगे prod डॉट इमेज, तो इमेज हमें मिल जाएगी। पर उसके आगे हमें स्लैश भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे prod डॉट इमेज। इसी को मैं सभी इमेजेस के आगे कॉपी पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर हॉवर के लिए भी एक इमेजेस होगी, तो यहाँ पर भी उसको कॉपी पेस्ट कर दूँगा। ये मैंने किया कॉपी पेस्ट। अब नीचे की और भी इमेजेस है, तो इसको भी हम करेंगे इरेज। तो ये स्लाइडर इमेजेस है, और ये ऊपर की ओर है थंबनेल वाली इमेज। ये जो इमेज है वो थंबनेल वाली इमेज है। और नीचे की ओर जो इमेजेस है वो जो हमने मल्टीपल इमेजेस लगाई थी वो वाली है। तो हमें यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस को लाना है। तो यहाँ पर जिस तरीके से हमने टैग लाए थे, इस तरीके से हम इसको भी लाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर आई इन prod डॉट, मॉडल का नाम क्या था, तो मॉडल का नाम हमने रखा था इमेजेस। आपको इमेजेस को स्मॉल लिखना है, कैपिटल नहीं लिखना है। तो ये मैंने स्मॉल कर दिया, इमेजेस अंडरस्कोर सेट डॉट ऑल। अब इसको करेंगे एंड, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया एंड फॉर। अब इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर स्लैश करके लिखेंगे आई डॉट, हमने मॉडल में नाम क्या दिया था, तो इमेज नाम दिया था, तो यहाँ पर कर दिया इमेज। अब देखते हैं कि ये आता है या नहीं। ओके, तो चलिए ये आ गया, पर ये जो क्लिक नहीं हो रहा यहाँ पर, क्योंकि हमने ये मेन इमेज लगाई थी। ये जो ऊपर की ओर जो हमारा थंबनेल था, जो मेन इमेज हमारी थी, ये इमेज हमने लगाई हुई है। तो वहाँ पर भी हम इस तरीके से कर देंगे, वो इमेज नहीं लगाएंगे हम। यहाँ पर लिखेंगे फॉर आई इन prod डॉट इमेजेस सेट डॉट ऑल। सॉरी, हमें ये इमेजेस को नीचे की ओर लगाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर ही हमें फॉर लूप को एंड करना पड़ेगा। एंड फॉर, अब इस prod की जगह पर आई से लाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे आई डॉट इमेज। यहाँ पर भी कर देंगे आई। अब देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं, या अगर नहीं करता तो उसको फिक्स करना पड़ेगा। तो ओके, अब ये सही तरीके से वर्क कर रहा है। अब अगर मैंने इसको क्लिक किया तो ये वाली इमेज आ गई, इसको क्लिक किया तो ये वाली इमेज आ गई, और उसको इस तरीके से हम देख भी सकते हैं। अगर इसको क्लिक किया तो वो आ गई, इसको भी हम देख सकते हैं।
तो हम इस तरीके, अगर आप मल्टीपल इमेजेस को लगाएंगे तो यहाँ पर स्लाइडर आ जाएगा। आप जितनी चाहे उतनी इमेजेस आप लगा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।